हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा। होप आप सभी सेफ़ होंगे। तो आज हम जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 7th साइंस का चैप्टर, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन से हम लोग समझते क्या हैं एंड वो क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता ही नहीं कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती क्या है। देखो, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को इनटेक करना, वो माध्यम जिससे हम फूड को खाते हैं एंड देन उसको यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब देन उसका यूज़ करते हैं हम लोग, उससे एनर्जी लेते हैं, उसको अपने जितने भी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, पहले फूड का इनटेक करना, फूड को खाना एंड देन उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करना बाय द बॉडी, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अब प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है, प्लांट्स को उनकी एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट्स क्या फूड खाते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि फूड जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फूड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके अलावा हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट, इन दोनों के लिए भी फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए भी फूड जो है वो एक असेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं, अब वो किस तरीके से अपना फूड इनटेक करते हैं, वो क्या फूड खाते हैं और किस तरीके से वो फूड प्रिपेयर होता है, उससे पहले हमें एक टर्म समझना होगा जो कि होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो सब्सटेंसेस या फिर जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट होती है। हम लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ पर हैं, या फिर हम उन्हें जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, जितने भी सब्सटेंसेस वहाँ पर हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो पर्टिकुलर उस फूड के कंपोनेंट्स हैं और वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक पॉइंट है दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ये तो एक ट्रू फैक्ट है कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। क्योंकि जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उनका फूड जो होता है वो दो सोर्सेज से होता है, एक होता है प्लांट से और एक होता है एनिमल से। यहाँ पर इस पॉइंट से हमें ये समझने को मिलता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है प्लांट्स के न्यूट्रिशन को समझना, कि प्लांट्स जो हैं उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। ये जो इमेज है यहाँ पर ये क्लियरली डिपिक्ट भी कर रही है कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर उनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है, उनके न्यूट्रिशन का माध्यम क्या है, किस तरीके से प्लांट्स को उनका जो फूड है वो प्रोवाइड होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है दैट ओनली प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक ट्रू फैक्ट है कि जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी के जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
अब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जितने भी सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जो एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर। जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो तब इन एलिमेंट्स को, इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि इस इमेज में भी क्लियरली जो है वो डिपिक्ट हो रहा है। यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस दिखा रखा है, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। उसके अलावा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, एंड देन उससे अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। हम आगे डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे कि वो क्या प्रोसेस होता है जिसके तहत प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने स्टडी किया कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसके तहत जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं खुद को, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो पाते हैं। ठीक है, 3 मोड्स होते हैं डिफरेंट। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड, एंड एट लास्ट एक होता है हमारा सेप्रोट्रॉपिक मोड। अब हम इन 3 मोड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये 3 ऐसे अलग अलग माध्यम हैं जिससे प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड को। यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं उनसे अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जो ओटो होता है, ओटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट। वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड खुद से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं प्लांट्स। सिर्फ क्योंकि हमने पहले भी स्टडी किया दैट ओनली प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड, तो ऑटोट्रॉपिक जो मोड है, जिसे जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड को शो करते हैं वो होते हैं प्लांट्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम लोग जो है अपना फूड सिंपलर सब्सटेंसेस से नहीं बना रहे हैं। हम लोग जो ऑलरेडी फूड है, एग्जिस्ट कर रहा है, हम बस उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस, उसमें कुछ चेंज लाके उसे कुक कर रहे हैं। हम बेसिक सिंपलर सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड में नहीं आते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने स्टडी किया कि ऑटोट्रॉपिक मोड में जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो अब हम लोग समझते हैं कि वो क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। एक प्रोसेस होता है, बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करना। ठीक है, इसको हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। बिल्कुल सिंपलर टर्म्स में देखें तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर फूड बनाने वाला एक प्रोसेस होता है जिसके तहत प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, जो लीव्स होती हैं ना, ये कुछ फैक्ट्स हैं। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री उन्हें कहा जाता है। प्लांट का जो मेन फूड होता है, जो मेजॉरिटी फूड होता है, वो लीव्स के अंदर यानी कि प्लांट की पत्तियों के अंदर बनाया जाता है। ओके, फिर आता है वाटर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सोइल बाय रूट्स। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और देन उसे पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पर लीव्स तक उस वाटर को और मिनरल को पहुँचाया जाता है। देन उसके बाद आता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaves called stomata which are surrounded by guard cells. Okay,
अब हमने बोला था दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक मेन एलिमेंट होता है जिससे फूड प्रिपेयर किया जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो CO2 होता है, और ये गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा एक पार्ट होता है, एक हम कह सकते हैं उस टिनी पोर को स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके सराउंड में चारों तरफ गार्ड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनसे क्या होता है कि इन होल्स के थ्रू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ट्रैप किया जाता है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो लीव्स के अंदर यहाँ से इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलती है, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में भी डिपिक्ट हो रहा है दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में है, और वहाँ से फिर लीव्स जो हैं वो इसे इनटेक कर लेती हैं, लीव्स ले लेती हैं, एंड देन फिर बाद में मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ओके, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें जो मेन एलिमेंट है वो है सनलाइट, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है ना लीव्स के अंदर, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट है उसकी एनर्जी को कैप्चर, उसकी एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, एंड देन उसको यूज़ किया जाता है फॉर द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के लिए उसे यूज़ किया जाता है। अब अगर हम एक बार पिक्चर को अच्छे से देखें तो ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। सनलाइट है, ठीक है, सन की प्रेजेंस में हो रहा है क्योंकि सनलाइट मिल रही है, सनलाइट से हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय लीव्स। जो पार्ट जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है स्टोमेटा, उसके सराउंडेड में गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो लीव्स होती हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो वाटर होता है, वाटर और मिनरल्स जितने भी प्लांट को चाहिए होते हैं वो सभी सॉइल में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू रूट्स, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और उस प्रोसेस में जो प्लांट्स का जो फूड होता है जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स का जो फूड होता है ना वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। स्वीट जूस जो होता है हम ये कह सकते हैं कि वो उनका फूड है एक तरीके से, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो फिर वहाँ पर बनता है, वो प्लांट्स के लिए एज अ फूड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हमें ऑक्सीजन मिलती है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर हम लोग केमिकल इक्वेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लस करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है एंड ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CO2, एंड वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, एंड ऑक्सीजन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O2। अब ये केमिकल फार्मूलाज कैसे आते हैं ये आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, बस अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनके बेसिक केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं, एंड फिर इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, एंड देन आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो हमें मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है दैट लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. यानी अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसी लीव्स होती हैं जिनके अंदर
क्लोरोफिल नहीं होता या फिर जो कम्प्लीटली ग्रीन कलर की नहीं होती। तो हाँ, ऐसी लीव्स भी होती हैं। आपने बहुत सारी रेड कलर की, ब्राउन कलर की या फिर समटाइम्स येलो कलर की लीव्स भी देखी होंगी। तो क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जो उन लीव्स के अंदर भी होता है। अब यहाँ पर जो रेड, ब्राउन और बाकी जो कलर, जिस भी कलर की लीव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो जितने भी कलर होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, वो क्लोरोफिल के ऊपर एक तरीके से मास्क की तरह एक्ट करते हैं। जैसे अगर हम अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा लें तो ये कुछ उसी तरीके से एक्ट करता है, लेकिन क्लोरोफिल उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है और फिर उस क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यानी कि जो लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के अलावा किसी कलर की होती हैं, तो उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है एंड उनका भी फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। ओके, अब इसके बाद एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, वो होती है एल्गी। एल्गी को हम लोग हिंदी में काई भी बोलते हैं। जो हम लोगों ने देखा होगा, ये क्या होती है? ये होते हैं स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पोन्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, एल्गी काई जो होती है वो आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के कुछ पैचेस बन जाते हैं, जो हमारे तालाब वगैरह होते हैं या फिर जहाँ पर पानी स्टोर होके रहता है ना, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, तो वहाँ पर ग्रीन कलर के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पर थोड़ा सा वेट एरिया होता है तो वहाँ पर जो ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं ना, उसे हम लोग एल्गी बोलते हैं। वो एल्गी जो होती है ना, वो ग्रीन कलर की है, उसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसीलिए एल्गी जो है, एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जो एल्गी यानी कि जो काई है वो भी अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से एल्गी अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करती है। थैंक यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू ऑल जिनके लिए भी ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द कंसेप्ट, द एक्सप्लेनेशन, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू ऑल।